नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीम एकेडमी। एक खबर निकल के आई है, इसके लिए पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि शिक्षकों को अब डायरी मिलेगी और उन डायरी के बारे में अब डिटेल बातें निकल के आई हैं कि वो डायरी में करना क्या है। कि आपको अपने घर के खर्चे लिखने थे उसमें? चूंकि स्कूल का डायरी है तो स्कूल से संबंधित बातें लिखनी है, उसके लिए बहुत बातें निकल के आई हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। और चूंकि इस वीडियो के शीर्षक में आप देख रहे हैं कि स्कूल में अब टीचर डायरी से की जाएगी शिक्षकों की निगरानी। यानी अब ये टीचर डायरी जो है ये आधार बनेगा आपको शिक्षक के निगरानी का। अभी होता है कि उनके अटेंडेंस को चेक किया जाए, ये दिन भर वो स्कूल में टिकते हैं कि नहीं टिकते, उन सब चीजों की। अब वो क्या इस विद्यालय में क्लासरूम में क्या डिलीवर कर रहे हैं, इसकी भी अब चेकिंग की जाएगी और इसकी निगरानी की जाएगी। और उसके लिए क्या आधार बनेगा, किस आधार पे? टीचर डायरी। यानी उनका रोजनामचा विद्यालय का क्या है, उन्होंने क्या क्या और किस कक्ष में, किस आपको घंटी में क्या पढ़ाया और आपको क्या वर्क दिया बच्चों को, इसकी जानकारी आप इस वीडियो में दी जाएगी। और यह बात आई, आपको पता है कि प्रदेश के सभी प्रखंडों में आपको कही गई है कि सारे शिक्षकों के लिए शिक्षक डायरी भेजी जाएगी। क्लियर है? और इसी पर यह वीडियो बनाया है कि शिक्षक डायरी से शिक्षकों की होगी निगरानी। तो आके इस वीडियो में जानेंगे कि क्या था आदेश, पहले क्या आदेश दिया गया था, कैसे होगी निगरानी, अब हमें क्या करना। इसी तीन बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखिए, आदेश क्या था। आदेश क्या था? आदेश आपको पता है 31 मार्च 2024 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बीईपी के द्वारा पत्र भेज के कहा गया था कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक कार्यरत शिक्षक जो हैं प्रखंडवार संख्या उनसे मांगा गया था। और संख्या के लिए क्या, के लिए किस चीज की आपूर्ति के लिए? टीचर्स डायरी की आपूर्ति के लिए। उनसे पूरे आपको 1 से 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। इस पे वीडियो मैंने एक विस्तृत बना रखा है, आप जाके उसे देख लीजिए कि क्यों मांगा गया। तो यह एक डिमांड हुई थी विभाग की तरफ से आदेश से। अब विभाग की तरफ से यह आदेश आ रहा है और यह सूचना बाहर आई है और समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता से जगह दी गई है कि उस शिक्षक डायरी का उपयोग कैसे हो। तो शिक्षक डायरी का उपयोग जो है निगरानी, आपके निगरानी के लिए, चूंकि वो लिखित है और आप क्या क्लासरूम में डिलीवर कर रहे हैं वो आपका लिखित दस्तावेज है, तो इसमें बहुत सावधानी की अब जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कैसे निगरानी होगी, इस पे यहाँ चर्चा किया गया है। और देखिए कहा क्या जा रहा है कि शिक्षक ने किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया और बच्चों को क्या टास्क दिया, भरना होगा ब्यौरा। यानी उस क्लासरूम में, उस रूटीन यानी उस घंटी में उन्होंने कौन सा विषय पढ़ाया और उसके लिए बच्चों को होमवर्क क्या दिया उन्होंने, इसकी चर्चा करनी होगी। और शैक्षणिक कार्यों के अलावा किस गतिविधि में शामिल, स्कूल हित में क्या किया, यह भी बताएंगे। आपने कौन सी गतिविधि में विद्यालय में शामिल आप हुए, आपने स्कूल हित में और क्या क्या किया, इन सब चीजों के लिए आपको उसमें लिखना होगा। इसमें यह भी बताना होगा कि आप क्या चीज विद्यालय के लिए और किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी पड़ेगी कि आपको उसमें ब्लफ मास्टरी जो है उन सब चीजों से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी, ब्लफ मास्टरी कहने का मतलब यह है कुछ भी नहीं भरा जा सकता है उसमें। यानी हम आज कुछ लिख दिए, अगले दिन कुछ लिख दिए, ये नहीं किया जा सकता। आपको सबको क्रम पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा है कि परसों पांचवा पाठ पढ़ाया, आज पहला पाठ का भर दिए, तो इस तरह से नहीं चलेगा। क्योंकि वह आपके निगरानी का एक साक्ष्य बन रहा है। इस पे ध्यान रखने की जरूरत है और बड़ी बारीक से, तो टोटली आपको रूटीन के अनुसार अपना काम करना होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर ने कहा है कि पहली से लेकर 12वीं कक्षा के शिक्षकों को टीचर डायरी उपलब्ध कराया जाने की योजना है। शिक्षकों को इस डायरी में शैक्षणिक गतिविधियों समेत अन्य का ब्यौरा रोजाना भरना होगा। रोजाना आ गया ना, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है विभागीय। इन्होंने बताया कि रोजाना भरना होगा। पहले भी, बहुत पहले शिक्षक डायरी आया करती थी, लेकिन अब निगरानी का जो स्तर है वो बदल गया है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब हमें क्या करना होगा। यानी पहला अगर देखा जाए कि कौन सा विषय पढ़ाया गया और किस कक्षा में पढ़ाया गया, बच्चों को टास्क दिया है कि नहीं, तो यहाँ यह ध्यान यह रखना होगा कि रूटीन जो विद्यालय का है उसके अनुसार और अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, उससे भी काम नहीं चलेगा।
आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि चूंकि विभाग से पूरा सिलेबस मंथ वाइज निकाला गया है कि किस पार्ट को किस मंथ में पढ़ाना है। आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे रूटीन को सेट करना पड़ेगा और किस क्लास में कब पढ़ा रहे हैं और कितना दिन तक पढ़ाते हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अनुसार वर्क देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आज कुछ पढ़ा दिए, अगले दिन कुछ पढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि आपको एक तो वहां एंट्री करनी पड़ेगी अपनी डायरी में और उसमें वो पूरे क्रम में होगा ना, तो उस क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा और मंथली सिलेबस का ध्यान रखना पड़ेगा और विद्यालय रूटीन का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटी कराते हैं, इन सब चीजों को भी आप जिक्र कीजिएगा। उसके अलावा भी विद्यालय विकास के लिए और क्या किया जा सकता है सुधार के रूप में, उसमें भी लिख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने की बड़ी जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। यह बहुत बड़ा आपको अपने आप खुद से लिख के ये कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाठ टीका पहले लिखने की बात हो रही थी। तो पाठ टीका अलग अलग रूपों में लोग लिख रहा था, कहीं नहीं लिखा जा रहा था, ज्यादातर लोग नहीं लिख पाते अगर व्यवहारिक बात में देखा जाए। लेकिन अब डायरी जब विभाग उपलब्ध करा रहा है, बच्चों को भी डायरी उन्होंने उपलब्ध करा दिया था, तो आपने उनको होमवर्क दिया है, तो आप उसकी डायरी में भी तो वो अंकित होगा। तो कहीं ना कहीं करेक्शन बनेगा। अगर क्रॉस चेकिंग चेकिंग होने की बात आएगी तो आपके डायरी से बच्चों की डायरी को कनेक्ट किया जाएगा कि आपने दिया है तो बच्चों ने लिखा है कि नहीं। तो यही है, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है कि पाठ टीका में ये बताया जाए कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि वो प्लानिंग है एक तरह से। आप यूं कहें कि वो आपका ले देके लेसन प्लान का प्रारूप है और यहाँ डायरी क्या है, आपकी डिलीवरी है, आपने क्या क्या किया। यह है कहानी। कहीं ना कहीं इसमें हेडमास्टर का रोल आपकी डायरी के साथ जुड़ेगा। यह था आज के लिए, अभी तक के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और अध्ययन अध्यापन करते रहें। प्रधान शिक्षक के लिए इस चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं, डीएलएड के, जीएस के। आप उसके साथ जुड़े रहें हमारे साथ, उसको जाके जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।